हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये जा रहे हैं स्कूल। इनको मैं तैयार कर दी हूँ। तो 7:30 बज रहा है और तैयार हो गए हैं। और ये तैयार होने के बाद में पूजा करने एक बार जाते हैं। बोलती मैं ही हूँ, लेकिन रोज़ का आदत बन गया है। जब निकलने लगते हैं स्कूल जाने के लिए, तब भी एक बार जय करके जाते हैं और तैयार होने के बाद भी एक बार कर लेते हैं। और मैं आज कर रही थी रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा उनको शर्म आ रही थी। तो खाना पीना सारा मेरे बन चुका है। सुबह के जितने भी काम थे मैं फटाफट से ख़त्म कर दी थी, क्योंकि ये आज मुझे थोड़ा सा ये वाला काम करना था। तो जो भी हमें कटिंग करने थे फटाफट से मैंने कर लिया है। एक ही साइज का सारे 5 थोड़े से लंबे में जो है उसको, और 2 इस साइज़ का कट की हूँ। ये शुभ और लाभ बनाने के लिए, मतलब उस पर लिख के और उस तरीके से बनाऊंगी। और फिर 5 और कट की हूँ, उस पर मैं कुछ लिख कर दीवार पर टांगने के लिए बनाना है मुझे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर लेके बैठ गई हूँ कलर, क्योंकि ये सारे इसमें कलर करने हैं। तो पहले मैं ये जो इसको कट की हूँ, इस पर सारे में कलर कर ले रही हूँ सब पे। उसके बाद में वो दूसरा वाला जो कट की हूँ 2, तो उस पर करूँगी। इस तरीके का मैं 5 कट की हूँ, तो पांचों पर अलग अलग कलर से करना है, एक ही कलर से नहीं, अलग अलग कलर से मैं कलर करूँगी। और येलो जैसे हो गया ग्रीन और रेड, इस तरीके से अलग अलग कलर करना है। और सारांश भी उधर बैठ कर देख रहे हैं, तो उनको भी कलर करना था, तो मैं दूसरा कलर दे दी हूँ, लेकिन उनको उससे नहीं इसी वाले से करना है, तो भी बैठकर बस देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक कंप्लीट कर ली हूँ इस तरीके से। और ये देखिए मेरे सारे मतलब 4 हो चुके हैं, एक और अभी बाकी रह गया है, तो उसको मैं रेड थोड़ा सा मरून कलर में करूँगी। और ये जो 2 बचा था इसको भी मैं रेड कलर से कर ली हूँ। ये देखिए सारा कलर तो हो चुका है। और बस इसमें साइड में मेरे पास वो जो होता है स्टिकर, आप मतलब स्टिकर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिसे साइड में जो लगाया जाता है, उसको लगाने का मेरे पास अभी था नहीं, तो मैं येलो कलर से साइड कर दी हूँ। और इस तरीके से कुछ और जिससे होता है मिरर या और छोटे छोटे जो होते हैं उसको लगाने के लिए हो, तो आप लगा सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा लगाने के लिए, तो मैं इसी तरीके से वाइट वाला कलर लगा दे रही हूँ। तो देखिए अभी सूखने के बाद लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये। और इस तरीके का ये बनकर तैयार हुआ है। तो बस हल्का सा सूख जाएगा, मतलब सूखने के बाद में ये तब जाके मैं इस पर लिखूँगी। और ये देखिए इस तरीके से मैं पेंसिल से पहले लिखने के बाद में फिर इस तरीके से वाइट वाले कलर से इसमें अच्छे से लिख दे रही हूँ। तो ये हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद में। तो कोई भी चीज़ अगर मन से बनाओ तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके का मैं 1-2 और बनाई हूँ, मतलब दीवार पर लगाने के लिए क्राफ्ट, मतलब एक फूल वाला है और एक माता रानी का फ़ोटो है। तो अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मतलब पिछले वाले वीडियो में आ जाकर ज़रूर से देखिएगा। तो अगर कुछ भी बनाओ तो जैसे लगता है मतलब ये सारी चीज़ों में मन लगने लगता है, तो लगता है कि हाँ कुछ और बनाओ अच्छा सा, मतलब 1-2 बार अगर कुछ ऐसा बना लो तो यहाँ पर मैं ये बना ली हूँ और अच्छे से बनकर तैयार भी मेरा हो गया है। और इस पर मैं लटकन, मतलब जो होता है ना वो उनका बना कर लटकाने के लिए नीचे, तो इस तरीके का मैं देखिए यहाँ पर 6 बनाकर तैयार कर ली हूँ उनसे। और फिर इसको अच्छे से कंघी से, जिसे थोड़ा सा बारीक हो जाता है, ऊन थोड़ा सा मोटा था, तो उससे करने के बाद में ये अच्छे से देखिए इस तरीके से मैं लगा दी हूँ। अभी ये आगे वाले कैमरा से उल्टा आ रहा था देखने में, मतलब सही से नहीं दिख रहा था। तो बस यहाँ पर ये बनकर हमारा तैयार हो गया है। और पीछे मैं लगाई हूँ डबल टेप जो होता है, तो डबल टेप लगाने के बाद में इसको मैं अभी दरवाजे पे ही लगाऊंगी। तो अभी मैं दरवाजे पर इसको लगा दे रही हूँ। और कल ही नवरात्रि तो है, तो अच्छा लग रहा था ये सब अच्छे से बनाने के बाद में। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। अभी तो लगाई नहीं हूँ, बस इसको अभी रख दी हूँ, अभी बाद में लगाऊंगी। तो अभी मैं कपड़े धोने में लग गई हूँ। कपड़े का सुबह से ही मैं कपड़े धुल रही थी, लेकिन अभी मेरे कपड़े सारे धुला गए हैं। अब लास्ट में मैं धोती हूँ, पैर पोंछने वाले जितने भी पावदान घर के हैं सारे मैं डालकर धो देती हूँ। तो सबसे लास्ट में वही धुलाता है। और अभी पूरे घर की तो मेरी सफाई हो चुकी है। और लास्ट में ये बचा है अभी पर्दे धोने,
तो पर्दे मैं उसमें मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये जो लगाने का होता है ये ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हम रॉड डालते हैं, तो उसको ये कभी भी मतलब जैसे एक बार डाली थी मुड़ गया था, तो इसकी वजह से मैं हल्का फुल्का जो गंदा रहता है हाथ से ही धुल लेती हूँ, हल्का सा निरमा भिगा के। और थोड़ी थोड़ी सफाई इतने दिनों से चल रही है, तो पूरा घर एकदम अच्छे से हर एक कोना क्लीन हो चुका है, एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। और पूरा घर साफ़ करने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो हर एक कोना हमारा साफ़ हो चुका है पूरा अच्छे से। तो अभी मैं बाथरूम में मच्छरदानी जो है दोनों रूम की वो भी और फिर पर्दे भी अच्छे से भिगा कर आ गई हूँ। और ये जो कपड़े में पहले धुली थी उसको सूखने के लिए मशीन में डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं पर्दे मतलब भिगाई नहीं थी, बस पानी डाली थी, और पानी में एक बार मैं निकालने के बाद ही जो धोती हूँ फिर निरमा डाल के। और ये मच्छरदानी तो मतलब अगले गर्मी का ही धुला है, फिर से वो ज़रूरत ही नहीं लगी। और फिर मतलब लगा ही नहीं रहे थे हम लोग, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था, तो उसमें मच्छर तो लग रहे थे लेकिन लगाते नहीं थे, क्योंकि अंदर मच्छरदानी लगाने के बाद और उमस जैसा लगता है। और अभी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से धुल दिए हैं कि ये भी धुला जाएगा और पूरे घर की अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो देख रहे हैं अगर थोड़ा सा मतलब मच्छर तो ज़्यादा इस टाइम पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ जाते हैं कि लास्ट में आके जब ठंडी शुरू होती है तो मच्छरदानी लगाना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से अभी धुल दिए हैं, अगर लगाना होगा तो लगाएंगे। और फिर बेडशीट जो भी जितने भी थे सारे में मतलब सूखने के बाद में उसको डाल दी हूँ बाहर। और ये पर्दे में सुखाने के बाद तुरंत ही टांग देती हूँ, क्योंकि ये हल्का सा सूखा ही रहता है मशीन में। और इस तरीके से टांग कर पूरा मतलब लगाने के बाद में पूरा फैला दो तो हवा मतलब पंखे का हवा लगता है तो अच्छे से ये सूख जाता है। तो ये है कि मतलब पूरा उसी टाइम में लगा देती हूँ कि अभी इसको बाहर सुखाओ फिर जाके लगाओ, तो अब तुरंत ही मैं लगा देती हूँ। इसी तरीके जब भी धोती हूँ ये तुरंत ही लगा देती हूँ, क्योंकि हल्का हल्का बस लगता है कि गीला है, वैसे पानी तो पूरा निकल ही जाता है सुखाने में मशीन से। तो यहाँ पर मैं लगाने के बाद में ये खिड़कियाँ पोंछना मतलब साफ़ करना भूल गई थी, पर्दा लगा दी हूँ। और फिर मैं यहाँ पर खिसकाने के बाद में पर्दा फिर अच्छे से इसको साफ़ कर दे रही हूँ। इस तरीके से साफ़ करने के बाद में अभी हमें पंखा भी साफ़ करना है। तो मैं चली गई थी स्वरित को लेने के लिए, फिर स्वरित को लेकर आई हूँ। और ये सारे कपड़े में जो सुबह मतलब पहले ही धोकर डाली थी वो सारे कपड़े सूख गए हैं। और मैं इसको उतारने के बाद में अब दूसरे कपड़े जो हैं बाकी उसको डाल दूँगी। तो डालने के बाद में अभी पंखे भी मेरे साफ़ करने हैं, तो पंखे पूरे दोनों मतलब रूम के और नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे मिलेगा नहीं और अकेले मैं उसको पता नहीं संभल नहीं पाऊँगी, मैं गिर उड़ जाऊँ। तो इसकी वजह से मैं बस खाली अंदर वाले बेडरूम का साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ बेड है और कुर्सी लगा कर मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ उसको। और यहाँ पर सारांश स्वरित के हाथ में मोबाइल थी, क्योंकि वही ये रिकॉर्ड किए हैं। और ये घुमा घुमा कर अभी लास्ट में देखिएगा इतना घुमा कर किया है। मैं बोली थी उसको कि हिलाना नहीं, तो वो जो चीज़ मना करो वही करती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से तकिए का कवर ली थी, क्योंकि नीचे बेडशीट लगा दी थी, इसकी वजह से तकिए का कवर लेकर फिर इस तरीके से मैं साफ़ की हूँ। और लास्ट में ये अच्छे से साफ़ हो गया है। और ये मोबाइल खूब घुमा कर इधर उधर से रिकॉर्ड कर रहे थे। तो दोस्तों सफाई तो हो गई है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।